राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। अन्नपूर्णा जयंती इस दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती हैं। तो प्रश्न ये है कि अन्नपूर्णा जयंती है कब? यह है 4 दिसंबर 2025 को, लेकिन इनकी पूजा 17 या 21 दिन के लिए की जाती है। और ये शुरू कब होती है, सारी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। जीवन में अन्न का ना बहुत महत्व होता है और इसीलिए हम इसको भगवान के तुल्य मानते हैं। अन्न ही जीवन देता है, हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं कि जिसके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई में घर की साफ सफाई यानी रसोई घर की साफ सफाई अच्छे से रखी जाती, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद बना रहता है। जिन घरों में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद बना रहता है वो घर धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। विपत्ति के समय में भी अगर आपके घर में कभी रसोई घर रिक्त नहीं रहता है ना, खाली नहीं रहता ना, ऐसे में घर के सदस्य में धन की कमी कभी नहीं होती और भूखे कभी नहीं सोते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस जो है वो अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मार्गशीर्ष हिंदी मासिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष ये 2025 में 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। इस दिन घर में रसोई को धोकर स्वच्छ किया जाता है, घर के चूल्हे को धोकर उसकी पूजा होती है। घर में रसोई घर को गुलाब जल गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इस दिन माता गौरी पार्वती मैया एवं शिव जी की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा में रसोई घर को साफ रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यही से है जो संदेश पहुंचाता है कि भोज्य पदार्थ वाले स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके कारण लोगों में यह भी संदेश पहुंचता है कि अन्न का अपमान अर्थात उसे व्यर्थ फेंकना नहीं चाहिए। इस दिन के कारण मनुष्य को अन्न के महत्व का ज्ञान होता है, उनमें आदर का भाव आता है। इसी कारण मनुष्य में अभिमान नहीं आता है। तो आप सभी को ये पूजा यानी कि कुछ लोग 6 नवंबर से मना रहे हैं, लेकिन 7 नवंबर यानी कि उदया तिथि से यह प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 या 17 दिन आप अपनी इच्छा अनुसार या अपनी परंपरा अनुसार कर सकते हैं। और 4 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की जो है बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने वाली है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर पानी एवं अन्न खत्म होने वाला था, तब लोगों में हाहाकार मच गई। इस त्रासदी के कारण सभी ने ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान की आराधना की और अपनी समस्या कही। तब दोनों भगवानों ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को जानकर माता पार्वती को अन्नपूर्णा का रूप लेने के लिए प्रार्थना किया गया और उन्होंने स्वयं पूरा निरीक्षण किया। शिव जी ने पृथ्वी का निरीक्षण करके उस समय अन्नपूर्णा माता ने जो है पार्वती जी ने अन्नपूर्णा माता का रूप लिया। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी ने चावल भिक्षा में मांगे और उन्हें भूखे पीड़ितों लोगों के मध्य में वितरित कर दिया। इस प्रकार उस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इससे मनुष्य में अन्न के प्रति आदर भाव जागृत होता है एवं अन्न का संरक्षण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती कि जब सीता हरण के बाद भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना लेके घूम रहे थे, तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सबका साथ दिया था। कहते हैं कि शिव भगवान काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे, तभी माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। इस प्रकार अन्नपूर्णा पूजा या अन्नपूर्णा जयंती मनाने के एक ही नहीं कई कारण हैं। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, ना ही अपमान करना चाहिए, क्योंकि
किसी किसी के घर में धन धान्य जब परिपूर्ण होता है तो वो कभी भी अन्नपूर्णा माता को महत्व नहीं देते हैं, अन्न को महत्व नहीं देते हैं और व्यर्थ ही इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं, उनके घर में कभी कभी धन धान्य परिपूर्ण होने के उपरांत भी उन्हें किसी कारणवश, चाहे कोई कलह कलेश हो, चाहे कोई अभाव हो, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई आकस्मिक घटना वश परसी हुई यानी कि परोसी हुई थाली भी जेने को यानी भोजन ग्रहण करने को नसीब नहीं होती है। इसलिए कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी पृथ्वी पर इतने सारे कई ऐसे प्राणी हैं जो अन्न के लिए तरसते हैं, भूखे सोते हैं, आधे पेट सोते हैं, बच्चे, निर्दोष और बहुत सारे ऐसे जानवर, हर तरह के लोग। तो आप सभी से निवेदन है कि अन्न का सम्मान करिए, इससे संरक्षण एवं सम्मान का भाव जागृत होता है। मनुष्य को अन्न का फिजूल खर्च करना नहीं चाहिए, इस बात का पता चलता है। तो इसलिए आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये व्रत नहीं रखते हैं 17 या 21 दिन का, लेकिन आज 7 नवंबर 2025 से ये प्रण करिए कि आज के बाद अन्न का अपमान नहीं करेंगे। जो अन्न हमें नहीं यूज़ करना है या हम फेंकने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे बिना खराब हुए यानी खराब होने से पहले किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान दे देंगे। क्योंकि जब जो हम फेंकते हैं, अगर उससे किसी का पेट भरता है तो उससे हमें पुण्य भी मिलता है और वो अनाज व्यर्थ भी नहीं जाता है। और दान देने से पहले हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब कोई भी सामान, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर कोई और भौतिक वस्तु हो या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु हो या भोज्य पदार्थ हो, जब वो खराब ना हो उसके पहले ही उसका दान देना उचित होता है। जब हम खुद उसको ग्रहण कर नहीं पाते हैं, जब वो हमारे ग्रहण करने के लायक ना रह जाए, उसके बाद उसका अगर हम दान देते हैं तो उसका हमें किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि अगर उससे किसी को भी किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और किसी प्रकार की क्षति मिलती है तो उसका जो पुण्य नहीं, उल्टा उसका पाप हमें मिलता है। इसलिए आप सभी को प्रण लेना है कि हम आज से इसी मार्ग पर चलेंगे और माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करेंगे। और आप सभी के लिए यही मनोकामना है कि भगवान सबके घर में, जो ये कथा सुन रहे हैं उन सबके घर में हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखें, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। तो बस इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक कथा नहीं, एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे हर घर में ज़रूरत होती है, पता होती है, लेकिन कभी कभी हम पता होने के बाद भी इसका पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हमें बार बार अगर रिमाइंडर के रूप में मिलती रहती हैं तो हम उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख पाते हैं। तो बस आप लोग इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता ज़रूर लिख दीजिएगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के ब्लॉग मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे।